अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, टेक बोल चाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई अपकमिंग स्मार्टफोन वाली जो वीडियो थी ना, उसमें कुछ टेंटेटिव टाइमलाइन चेंज हुई है, उसको कवर करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ईवी कार्स को भी बात करेंगे भाई कि रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है। ब्रांड्स ईवी कार या पीएचईवी के पीछे क्यों जा रहे हैं और एक नई पीएचईवी भी पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है। उसी तरीके से मोबाइल फोन की अगर हम लोग बात करते हैं, V60 को लेकर भी अपडेट आ रही है। और हाँ भाई, S25 FE भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन हम पोको X8 Pro को इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बारे में भी अपडेट है। और रेडमी का भी एक नया मॉडल शायद आ सकता है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आपकी नोटिफिकेशन बार। दोस्तों, पहले हम ईवी कार इंडस्ट्री को थोड़ा सा कवर करते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी खबरें चल रही होती हैं और ईवी कार्स सीरियसली में एक बहुत सारा बड़ा चेंज लेके आने वाली है इन फ्यूचर। अगर हम लोग देखते हैं ईवी को, थोड़ा सा टेक से हम रिलेट कर लेते हैं। लेकिन पहले खबर ये है, पाकिस्तानी मार्केट में ये जो ईवी स्टेशन हैं ये अभी बने नहीं हैं। इसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद डेवलपमेंट की जरूरत है। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, जहां पर 3800 इन्वेस्टर ने ये जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को लेके 70 से 100 लाइसेंसेस इशू कर दिए हैं। तो आप अगले साल के दरमियान तक देखोगे कि भाई पाकिस्तान की मार्केट में बहुत सारे ईवी स्टेशंस लग जाएंगे। देन हो सकता है कि ईवी कार्स को प्रमोट करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी तेजी भी लाई जाए, ताकि पेट्रोल की डिपेंडेंसी भी जरा कम की जाए। बाय द वे, मेरे ओपिनियन में ईवी कार से बेहतर PHEV कार्स के अच्छे प्राइस होना है, क्योंकि PHEV कार को लेके एक अपडेट आ रही है कि हेवल H6 का PHEV जो है वेरिएंट, वो 12 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। शेप के बारे में बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फर्क ये होगा कि ये PHEV होगा और प्राइस इसकी जाने वाली है 1.29 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 28 लाख कुछ 9500 या इस तरह करके इसका रेट आ रहा है सामने। इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये PHEV होगी तो 90 किलोमीटर की जो है ना वो रेंज लेके आएगी। बाकी पेट्रोल और बाकी सारी चीज़ें जब आएगी उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। उसी तरीके से ईवी कार इंडस्ट्री से खबर ये है कि BYD जो होगा वो 2026 में लोकल पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियां असेंबल करने लग जाएगा। वैसे ये मैन्युफैक्चर कहते हैं, देखो भाई पाकिस्तान क्या, बहुत सारे मुल्क अभी इस कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकें। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है ना, जिसके रेट लेके तुम मोबाइलों के नीचे कमेंट कर रहे होते हो, वो भी भाई असेंबल ही कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। पर लूप होल ये है कि यहाँ गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में फर्क कर सके, उसका ये फायदा उठाते हैं। तो ये बोल देते हैं। बहरहाल ये वाला जो यूनिट्स हैं, BYD जो है वो 2026 में बनाएगा। और रिसेंटली BYD ने अपना शार्क भी लॉन्च कर दिया है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ की PHEV जो है लॉन्च किया है। 2 करोड़ की इसकी वैल्यू रखी गई है। ईवी कार्स के बारे में आपकी जो भी राय है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ वापस आ जाते हैं। देखो भाई, मोबाइल फोन के अंदर अब ये हो रहा है कि लोकल असेंबली, अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड यूज हो रहा है। दिस इज रॉन्ग थिंग कि पाकिस्तान में सिर्फ डब्बे ही बन रहे हैं भाई। ना चार्जर, ना केबल, ना फोन, बस जोड़ा जाता है और उसको फिर मैन्युफैक्चर में लाया जाता है। प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग से रेट कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट लेवल्स को बेटर किया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिकल की खबर की बात करते हैं तो भाई लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबली में इंप्रूवमेंट नजर आई है। और वो जो पूरे CPU यूनिट्स होते हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में डाउनफॉल की तरफ है। उन इंपोर्ट्स के अंदर कमी देखने को मिली है लास्ट ईयर टू दिस ईयर। और यूजर की जो डिमांड है उसको नहीं समझा जा रहा, बस धड़ाधड़ फोन ही लॉन्च करी जाओ। मतलब किसी भी प्राइस सेगमेंट में कोई भी मतलब इलॉजिकल फोन भी लॉन्च हो जाते हैं। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि यूजर की डिमांड क्या है। ईवी कार्स को अगर आप देखोगे तो ईवी कार्स में अब ब्रांड्स ये समझ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। जब सेल्स नहीं होंगी तभी लोगों को अकल आएगी ब्रांड्स को। तो ऑब्वियसली ब्रांड्स को ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर मैसेज या ज्यादा जो खरीदार की कुवत है वो किस प्राइस सेगमेंट की है। उस प्राइस सेगमेंट में ब्रांड को अपनी एक अच्छी एग्जिस्टेंस बनाने की जरूरत है। अब इससे पहले कुछ और रूमर्स वाली खबरों की तरफ चलें, हम अपकमिंग कुछ लॉन्चेस के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये जो अगस्त है ना, ये फुल टाइम जो इंडिपेंडेंस मंथ ही होने वाला है। फुल हम आज़ादी से आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और कंपैरिजन दे रहे होंगे। ऑल दो ताड़ा दिल करे तो थल्ले कमेंट कर दिओ कि भी पेड है, ताड़ा दिल करे कि नॉन पेड है, वो ताड़ी मर्जी है। ਅਸੀਂ अपने अल्लाह ਨੂੰ जवाब देना अपनी अपनी ਜਿਹੜੀ ना ईमानदारी ਦਾ। अनबॉक्सिंग पे तो मैंने आपको हमेशा बताया कि ब्रांड एंडोर्समेंट होती है। जब वो बेस्ट फ़ोन वाली वीडियो आ रही होती है या आपके वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन के ऊपर मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, पैसा वसूल के ऊपर बना रहा हूँ, जो कंपैरिजन बना रहा हूँ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਣੀ ਨਹੀਂ। ठीक है, तो फिर इदा ही होना भाई। ਤੁਸੀਂ जज करते हो तो एक रुख के देख के, पिक्चर का एक रुख देख के आप जज करते हैं, दूसरा रुख आप देख ही नहीं सकते भाई। वो थोड़ा सा देखने के लिए विजन चाहिए, और शहबाज शरीफ वाला विजन नहीं चाहिए, अंदर का विजन चाहिए। ठीक है, मेरी ईमानदारी है, किसी भी ईमानदारी पे सवाल उठाने से पहले ये देखो कि
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ टीपू सुल्तान, दूजे ते आवे तो भाई जो मर्जी बढ़ा दो। खैर मुद्दे ते आए ने। मुद्दे की बात करते हैं तो अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्चेस में भाई अगस्त के पहले 3-4 दिनों में आपको ओप्पो रेनो 14 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगी। अभी राइट नाउ हमारे पास आ गए, अनबॉक्सिंग रेडी हो रही है। 3 फोन लॉन्च हो रहे हैं। ओप्पो रेनो 14F है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर 5G आएगा तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का हार्डवेयर हो सकता है, फ्लैट डिस्प्ले 6.7 इंचेस का। बाकी सोनी का IMX82 सेंसर होगा, 6000 mAh की बैटरी है। ये अभी एक आर्टिकल से मुझे स्पेसिफिकेशन मिली है, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट लॉन्च होता है, क्योंकि वो मेरे पास अभी नहीं आया। रेनो 14 होगा और रेनो 14 प्रो होने वाले हैं। प्राइस आपको मैं 3 तारीख के बाद ही बता रहा हूँ, ऑब्वियसली 2 या 3 तारीख के बाद ही बता रहा हूँ। तो ये फ़ोन लॉन्च होंगे और उसी तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में वीवो एक सरप्राइज लाने वाला है। पता नहीं अब ये मिनी हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये भी लॉन्च हो जाएगा। उसके साथ साथ ही Realme GT सीरीज 100% कंफर्म हो चुकी है, जो कि अगस्त के पहले 10 दिनों में आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगी, जिसमें GT7 ड्रीम एडिशन, वो जो है ना एस्टन मार्टिन वाला जो एडिशन होगा, ग्रीन वाला ड्रीम एडिशन जिसको बोलते हैं, वो भी आएगा। उसके साथ साथ सिंपल वाला भी आने वाला है और GT7T भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और हो सकता है कि इन्हीं दिनों में आपको टेक्नो का कोई स्पार्क 40 सीरीज का फ़ोन भी लॉन्च होता हुआ मिले पाकिस्तानी मार्केट में। तो ये सारी लॉन्चेस होंगी पहले 10 दिनों में। उसके बाद फिर ऑनर का X9C है। इसी तरीके से आपको जो है वो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ के फ़ोन भी देखने को मिलेंगे। तो अगस्त में बहुत सारे फ़ोन्स और बहुत सारी अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह अलाइंड है। अब अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो भाई वीवो V60 को लेके यहाँ पर कुछ चीज़ें कंफर्म की जा रही हैं कि वीवो की कुछ इंडिया में भी टीजिंग चल रही है और मतलब वैसे भी ग्लोबल मार्केट से भी कुछ जो है ना वो सर्टिफिकेशन सामने आ रही है, जिसमें सिंगापुर की और मलेशिया वगैरह की सर्टिफिकेशन है। मलेशिया की लॉन्च के 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो जाता है। V60 के बारे में बताया जा रहा है कि इस दफ़ा भाई 3x एक टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का लेके आएगा। इस कैटेगरी में पहली बार ये चीज़ें लगाई जा रही हैं। 6500 mAh की बैटरी बताई जा रही है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है। जो सर्टिफिकेशन से चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी देखते हैं कि V60 के अंदर अब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या रखी जाती है। हार्डवेयर के बारे में ये बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 थोड़ा सा अपग्रेड होगा 7 Gen 3 से। वैसे V30, V40 और जो हमारा V50 है ना, ऑलमोस्ट एक ही हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ ही आया था। तो फाइनली थोड़ा सा जनरेशन का जो है ना वो चेंज आ रहा है। लेकिन भाई देखते हैं कि वीवो इन फ्यूचर क्या कर पाता है, क्या नहीं। और अगर आप ये सोचते हो कि आने वाले टाइम में जो FE एडिशन होंगे सैमसंग के, इनमें बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, तो अभी ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो सैमसंग का S25 FE होने वाला है, हार्डवेयर कुड नॉट बी चेंज। बस ज़रा स्क्रीन को चेंज किया जाएगा, बिल्ड को चेंज कर दिया जाएगा, स्लिम कर दिया जाएगा, यही कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। बट राइट नाउ दीज आर द रूमर्स। एक्जीनोस 2400 वाला ही हार्डवेयर मिलेगा, रैम और रोम के वेरिएंट को चेंज कर दिया जाएगा और ये फ़ोन अगस्त के लास्ट वीक में या जो सितंबर होगा उसके अंदर ग्लोबल और लोकल हमारी मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है। लो जी, कुछ रेडमी के नोट 15 प्रो को लेके अपडेट आ रही है कि भाई इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली है 90 वाट की फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी, मतलब 7000 mAh तक की बैटरी मिल सकती है, जो अभी सर्टिफिकेशन से सामने आया है। और ये जो रेडमी नोट सीरीज होगी ये जनवरी में ऑलमोस्ट लॉन्च होगी, बट उससे पहले चाइना की मार्केट में ये वेरिएंट्स लॉन्च हो सकते हैं। प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट में चेंज हो, बट ये देखने को मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के बिल्कुल अगस्त के बिल्कुल मिड से या एंड पर इंडिया की मार्केट में एक सरप्राइज फोन SC वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। भाई कहीं पर FE हो रहा है, कहीं पर SC हो रहा है। ये रेडमी नोट 14 सीरीज का SC वेरिएंट है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो है ना एंड्रॉइड 15 है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है। डायमेंसिटी 7025 एक 5G हार्डवेयर है। प्रोबेबली ये फोन भी पाकिस्तान में आया। बाकी इसमें जो है ना सोनी का सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 50 मेगापिक्सल वाला लाइट 700 सीरीज वाला सेंसर भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है, मेरी अभी कंफर्मेशन 30% ये है कि ये फ़ोन प्रोबेबली पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च करे, क्योंकि 8-9 महीने हो गए हैं, मतलब 8 महीने हो जाएंगे अगस्त में कि भाई रेडमी नोट 14 सीरीज़ को लॉन्च हुए हुए। तो उस तरीके से अब नई चीज़ ला के नए मार्केट में दोबारा से रीगेन करना शेयर को, ये हमेशा से ये रेडमी या Xiaomi करते रहते हैं। तो डेफिनेटली जैसे इसके बारे में 100% कंफर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। पर राइट नाउ दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस फोन जो कि आपको देखने को मिलेगा। और बीच में खबर ये है कि पोको X8 Pro जो है वो अब लॉन्च होने वाला है विद इन 2 मंथ्स, जिसमें हार्डवेयर का एक छोटा सा अपग्रेड बताया जा रहा है। और ये जो होगा ये कहीं टर्बो 5 करके फ़ोन लॉन्च होने वाला है, जो कि चाइना की मार्केट में लॉन्च होगा। ग्लोबल मार्केट में पोको X8 Pro होने वाला है। और साथ के साथ ये खबर भी आ रही है कि रेडमी के अंदर भी आपको सेम हार्डवेयर देखने को मिलेगा। ये मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8500 वाला हार्डवेयर होने वाला है। कुछ डिज़ाइन के बारे में भी ये खबर है, लेकिन ये फिलहाल हार्डवेयर को लेके अपडेट थी। और छोटी सी अपडेट Xiaomi 16 Ultra को लेके भी सामने आई है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई CMOS लेंस आपको देखने को मिलेंगे और ये ऑप्टिकली जूम ऑफर करने वाले हैं। जैसा कि एक DSLR पे एक जूम लेंस होता है,
एक सीमलेस जूम मिलता है जैसे कि आईफोन्स में मिलता है। अब फाइनली चाइनीज़ ब्रांड ने वो जो जटरीनेस होता है ना, लेंस शिफ्ट करते हुए एक जटर आता है, प्रोबेबली जो Xiaomi का 16 अल्ट्रा हो उसमें वो देखने को ना मिले। आगे अभी तक यही खबर है कि भाई इसके अंदर 1 इंच कैमरा सेंसर होने वाले हैं, पेरिस्कोपिक जो है वो 1 इंच का सेंसर होगा। बट राइट नाउ दीज़ आर द रूमर्स, लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। और एक गम रहेगा ज़िंदगी में सभी को, वो भी वन प्लस यूज़र्स को। ये रिपोर्टेडली इंडिया की मार्केट से है, पाकिस्तानी मार्केट में अभी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है, बट डेफ़िनेटली ये जो ज़िंदगी की लकीरें हैं, इन लकीरों पे वन प्लस ने नाम लिख दिया है। वन प्लस 13S के ऊपर अभी भी ग्रीन लाइन इश्यू रिपोर्टेडली हो रहे हैं। वन प्लस वैसे इसको जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन भाई ये 13S की एक पोस्ट सामने आई जिसके बाद वन प्लस हिल-जुल रहा है। तो मतलब वन प्लस का फ़ोन लेना है तो ज़िंदगी की लकीरों के साथ, तुम्हारे हाथ में किस्मत की लकीर हो ना हो, वन प्लस पे लकीर जो है ना वो पड़ सकती है। मतलब इट्स नॉट अ जोक, लोग बड़े महँगे फ़ोन ले रहे होते हैं यार। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो सर्विस सेंटर भी नहीं है और लम्हा फ़िक्रिया हो जाता है कि भाई मैं लूँ ना लूँ। फिलहाल पाकिस्तान की मार्केट से रिपोर्टेडली कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है वो फ़ोन एक्सीडेंटली डैमेज भी हो सकता है कुछ और मसला भी हो सकता है, बट डेफ़िनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बड़े अरसे बाद अब दोबारा से ये जो 13 सीरीज़ आई है उसमें लाइन वाला मसला वन प्लस में रिपोर्ट किया जा रहा है। सो आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको टेक बोलचाल अच्छी लगी होगी, कोई खबर अच्छी लगी है तो भाई कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, वैसे टेक्नोस्पार्क गो 2 की अनबॉक्सिंग ही होगी और उसके बाद कुछ ना रिव्यूज़ चलेंगे और फिर हम बेस्ट फ़ोन की वीडियो भी बनाने वाले हैं। सो मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।